यस सर, हो गया। जावा प्रोग्रामिंग में आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे इंटरफेस इन जावा। ऑलरेडी हम लोग इंटरफेस के बारे में कुछ पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। इंटरफेसेस इन जावा। Like a class, an interface can have a method and a variable, but the method declared in an interface are by default abstract. Only method signature, no body. Abstract meaning no body, only for signatures, यानी prototype declarations only. ये डिफिनेशन हमारा आ गया आपका इंटरफेस के बारे में। लाइक अ क्लास, इंटरफेस जो है लाइक अ क्लास, एन इंटरफेस कैन हैव मेथड एंड वेरिएबल। जिस तरह से आपके क्लास में मेथड्स एंड वेरिएबल्स होते हैं, इसमें भी मेथड्स एंड वेरिएबल होंगे, बट द मेथड डिक्लेयर इन द इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है ओनली मेथड सिग्नेचर, नो बॉडी। एंड next paragraph. The interface in Java is a mechanism to achieve abstraction. There can be only abstract method in a Java interface, not a method body. It is used to achieve abstractions, multiple inheritance in a Java. इसके लिए हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जब पढ़ा था इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा सपोर्ट नहीं करता है जावा विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो उसको सक्सेस यानी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराने के लिए इंटरफेस का यूज किया था। चलिए आगे नेक्स्ट। वाई यूज इंटरफेस? क्यों यूज करोगे आप इंटरफेस का? इंटरफेस जब क्लास होता ही है तो फिर इंटरफेस का क्या मतलब है? वो बोल भी रहा है कि इंटरफेस जो है एज ए लाइक का क्लास ही है। तो जब हम क्लास बनाते हैं तो इंटरफेस क्यों बनाए? तो पहला है, it is used to achieve total abstractions. Since Java does not support second multiple inheritance in the case of class, but by using interface it can achieve multiple inheritance. एक तो एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव करने के लिए, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराने के लिए, तीसरा इट आल्सो यूज्ड टू अचीव लूजली कपलिंग। ये आगे में एग्जांपल से समझाएंगे लूजिंग कपलिंग। Interfaces are used to implement abstractions. So the questions arise, why use interfaces when we have abstract class? The reason is abstract class may contain non-final variables, whereas a variable in an interface are final, public and static. आप जो भी क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो, यानी क्लास जब आपका एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो वह नॉन फाइनल वेरिएबल बनता है, लेकिन जब आप इंटरफेस बनाते हो तो वहां पे फाइनल, पब्लिक एंड स्टैटिक बनता है वेरिएबल्स। ठीक है, अब आइए आगे आएंगे तो और भी समझ में आएगा ये सब क्या है। सिंटेक्स इंटरफेस बनाने का सेम सिंटेक्स होता है जिस तरह से आप जो है यूज करते हो क्लास के लिए, सेम यहाँ पे भी होता है। इंटरफेस एज ए कीवर्ड है हमारा, एंड देन इंटरफेस का नाम आप वहां लिखते हो क्लास, देन क्लास का नाम, यहाँ पे इंटरफेस, इंटरफेस का नाम। डिक्लेयर कांस्टेंट फील्ड एंड डिक्लेयर मेथड बाय डिफॉल्ट जो भी आप लिखते हैं वहां पे भी लिखते हैं आप। डेटा टाइप एंड मेथड्स का आपने क्लास के अंदर में आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। सेम यहाँ पे भी इंटरफेस के अंदर में भी हम लोग डेटा टाइप्स एंड मेथड्स को डिफाइन करेंगे। बॉडी नहीं लिखेंगे, केवल डिफाइन करेंगे यानी डिक्लेरेशंस करेंगे। वहाँ इसका हम लोग डिक्लेरेशंस करेंगे, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस करेंगे। टू डिक्लेयर एन इंटरफेस यूज अ इंटरफेस कीवर्ड। अगर आप इंटरफेस को यूज करते हो तो आपको इंटरफेस कीवर्ड बनाना, यानी इंटरफेस का यूज करने के लिए हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं,
सेम उसी तरह से इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कीवर्ड का यूज करते हैं, सेम उसी तरह से इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड total means all the methods in an interface are declared with an empty body and public, and all fields are public, static and final by default। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका यही है। इसका मीनिंग ये समझिए कि ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे इसको हम लोग जो यहाँ दिखा रहे हैं, that means all methods in an interface are declared with an empty body, खाली रहेगा, कुछ भी नहीं, केवल डिक्लेरेशन, and are public and all fields are public। जो मेथड बनाइएगा वो पब्लिक होगा और साथ में उसके अंदर जितने सारे फील्ड्स होंगे वो पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट होंगे। A class that implements an interface must implement all the methods declared in the interface. To implement interface using implement, एक क्लास जो है अपने इंटरफेस को यूज कर सकता है, लेकिन वहां पे हम लोग कीवर्ड्स लगाएंगे इम्प्लीमेंट्स। आपको ये इंटरफेस में इनहेरिटेंस में जब आप पढ़ रहे थे तो एक क्लास जब दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा था तो आपने वहां पे कीवर्ड्स यूज किया था, एक्सटेंड यूज किया था ना। अब यहाँ पे हम लोग जब एक इंटरफेस एक क्लास जब इंटरफेस को यूज करेगा तो वहां पे हम लोग लगाएंगे कीवर्ड्स इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। एग्जांपल ऑफ इंटरफेस, कंट्रोल सी, कंट्रोल टाइप किया इस प्रोग्राम को। एग्जांपल ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस नाम रखा इंटरफेस एग्जांपल। हम एक इंटरफेस एग्जांपल नाम से एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। एक जो आपको बोला जा रहा है इसके अंदर में हम लोग पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बनाते हैं डेटा फील्ड। तो हमने फाइनल INT A लिखा। ठीक है, ए जो है वो इंटीजर टाइप का है और फाइनल टाइप का है। नेक्स्ट, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट सेक्शंस में बनता है आपका वॉइड डिस्प्ले। तो हमने एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर में एक डेटा फील्ड और एक मेथड डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, ये हमारा डेटा फील्ड हो गया और ये हमारा मेथड हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेरेशंस किया, ओनली डिक्लेरेशन, नो बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस। अब हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें इंटरफेस को क्या करेंगे, बुलाएंगे, कॉल करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास नाम से हमने बना लिया। देन इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस एग्जाम्पल। अब हमने कहा क्या बनाया था, यहाँ पे इंटरफेस एग्जाम्पल नाम से बनाया था ना। तो इस इंटरफेस एग्जाम्पल को हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास में इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। ये चीज हम लोग पहले एक्सटेंड करते थे इनहेरिटेंस के सेंस में, लेकिन यहाँ पे आपको उसको हम लोग इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, हो तो रहा है ये भी आपका एक तरह से इनहेरिटेंस ही। तो हम लोग क्या किए, इसको इम्प्लीमेंट्स कर लिए। तो इम्प्लीमेंट्स कर लिए तो इसका मतलब इसका ये जो डेटा फील्ड है और ये जो है वो दोनों, क्योंकि ये पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट सारा, तो सबका सब हम इसमें यूज कर पाएंगे ये टेस्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले को हम लोग यहाँ पे उसके अंदर में एक मैसेज दे दिया, एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस, सिंपल एक लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस। और सेकेंड, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, टेस्ट क्लास का टी नाम का एक वेरिएबल बनाया, न्यू टेस्ट क्लास। ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए।
क्लास का, जैसे आप बनाते हैं क्लास में वैसे ही यहाँ पे भी बनाया। अब आप लिखते हो टी डॉट डिस्प्ले। टी डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले जो आप यहाँ पे लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस यानी बना के रखे हैं, और इसके अंदर में आपने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले, तो यहाँ शो करेगा एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, अब इस ए को कॉल कर रहे हैं, तो ये ए में आपने 10 रखा है ना, तो ये 10 हमको शो करेगा। देखते हैं हम लोग तो यूज करके, तो सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव, क्लास का नाम है हमारा टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास डॉट जावा, सेव कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट सी ड्राइव cd जावा, क्योंकि हमने जावा नाम का फोल्डर बना रखा है पहले से, आपको बताया था ये चीज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं जावा सी, क्लास का नाम हम लोगों ने क्लास का नाम रखा है टेस्ट, नहीं टेस्ट क्लास डॉट जावा। हो गया जावा टेस्ट क्लास डॉट जावा, रन करा लिए। अब इसको आप क्या करोगे, रन कराइए जावा टेस्ट क्लास, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ये आ गया आपका, इसके थ्रू आपने जो मेथड्स को बनाया था, और ये 10 जो है वो आपका का जो वैल्यू है। तो ये एक तरह से आप देखो कि इसी तरह से हम लोग क्लास में भी यही काम करते हैं। क्लास में जो यहाँ बनाते हैं इनहेरिटेंस में यूज किए होंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्लास में यूज कर पाते हैं ना, तो सेम यही काम यहाँ पे हम लोग इंटरफेस की मदद से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनल एडिशंस बाय द कंपाइलर, जब आप कंपाइल करते हो तब क्या होता है इंटरनली, द जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स बिफोर द इंटरफेस मेथड। जब आप कंपाइलेशंस करते हो, कंपाइल कर लेते हो प्रोग्राम को, तो आप वहां पे तो लिखते नहीं हो एब्स्ट्रैक्ट या पब्लिक, लेकिन वो कह रहा है द जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स before the interface method. Moreover, it adds public, static, and final keywords before data members. ठीक है, before ये आप जो बना रहे हैं, in other words, interface fields are a public, static, and final by default, and the method are public and abstract. जब आप उसके अंदर डेटा फील्ड जो बनाओगे वो बनेगा या तो पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। लिख रहे हैं इन अदर वर्ड इंटरफेस फील्ड्स आर पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट, अपने आप, एंड द मेथड्स एंड पब्लिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से यहाँ पे दिखाए हैं कि एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल नाम से, जिसमें INT मेन में आप 5 लिखे और वॉइड प्रिंट नाम का बनाए। जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो इसका सेव किए हम लोग प्रिंटेबल डॉट जावा नाम से इसको सेव किए, और इसको जब आप कंपाइल किए तो ये क्या हो रहा है, ये पब्लिक बन जा रहा है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये बन जाएगा। ये तीनों में से ये पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल ये बन रहा है, और ये आपका पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों जो है आपका मेथड जो बन रहा है। तो यही लाइन बोला जा रहा है कि आफ्टर कंपाइलेशन आपका जो फील्ड है वो पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बनता है, और आपका मेथड जो है वो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये इन द केस ऑफ इंटरफेस। ओके, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेज एंड इंटरफेसेस, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके थे, देखे भी थे, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि इंटरफेस पढ़ रहे हैं। अ क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास,
जब क्लास क्लास को कॉल करेगा तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होगा। एन इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस बट अ क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस। तो यहाँ वही एग्जांपल है, क्लास क्लास को जब बुला रहा है तो एक्सटेंड, इंटरफेस जब सॉरी क्लास को बुलाया, क्लास जो है इंटरफेस को कॉल कर रहा है तो इम्प्लीमेंट्स, एंड देन इंटरफेस इंटरफेस कॉल कर रहा है तो वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड्स। तो ये रिलेशंस है सिर्फ कि क्लास और क्लास के बीच में क्या रिलेशंस होगा, इंटरफेस एंड क्लास के बीच में क्या होगा, और इंटरफेस एंड इंटरफेस के बीच में क्या होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े भी थे। एक एग्जांपल फिर से, जावा इंटरफेस। इंटरफेस प्रिंटेबल नाम का एक इंटरफेस बनाया और एक मेथड बनाया प्रिंट। दूसरा क्लास इंटरफेस ए नाम से बना दिए जिसमें इम्प्लीमेंट किए इस प्रिंटेबल को, और इस प्रिंट का जो है बॉडी यहाँ पे जनरल जो लिखना है वो लिख दिया। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो भी लिखना है लिख के, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसको, ये भी एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये इंटरफेस क्या कर रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल V। हमने एक इंटरफेस बना लिया प्रिंटेबल नाम से, और उसके अंदर में एक मेथड बना लिया प्रिंट, एक क्लास बनाया इंटरफेस ए जिसमें इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, यही इम्प्लीमेंट्स की वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्लास है और ये इंटरफेस है। तो क्लास जब इंटरफेस को यूज करेगा बुलाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स की वर्ड्स। ठीक है, तो देन पब्लिक वॉइड प्रिंट, और यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इस इंटरफेस एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे जनरल जो इस इंटरफेस का जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और यहाँ पे obj डॉट प्रिंट कीजिएगा तो फिर से ये क्या आएगा, एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस रन करेगा ये। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, सेम वही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक एग्जाम्पल बनाया, सेकेंड एग्जाम्पल इंटरफेस का। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है, समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर से एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम रखा ड्रॉएबल, जिसके अंदर में ड्रॉ नाम का एक फंक्शन बना, मेथड बना दिया। इम्प्लीमेंटेशन बाय द सेकंड यूजर, दूसरा यूजर इसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो लिख रहा है क्लास रेक्टेंगल, हमने एक क्लास बनाया रेक्टेंगल जिसमें इम्प्लीमेंट्स किया ड्रॉएबल। ड्रॉएबल मेरा क्या है, इंटरफेस। ड्रॉएबल इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया रेक्टेंगल क्लास में, एंड देन पब्लिक वॉइड ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर में हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स में ड्राइंग रेक्टेंगल, मैसेज है ड्राइंग रेक्टेंगल। एंड देन सेकेंड क्लास फिर से बनाया सर्किल, इसमें फिर से इम्प्लीमेंट किया ड्रॉएबल इस इंटरफेस को, और यहाँ ड्रॉ में हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ड्राइंग सर्किल। यहाँ पे हमने लिखा रेक्टेंगल और यहाँ पे लिखा ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्किल लिखा और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिखा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, फिर से हमने एक क्लास बनाया टेस्ट इंटरफेस वन, टेस्ट इंटरफेस वन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जैसे आप लिखते हो लिखा। अब हम यहाँ पे देखिए ड्रॉएबल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डी, लेकिन उसमें रेफरेंस पास करा रहे हैं सर्किल क्लास का। ठीक है, और डी डॉट ड्रॉ, इसका मतलब आप सोचिए कि ये डी डॉट ड्रॉ जो है वो क्या होगा, अब ये वाला आएगा ना, ये वाला सर्किल का, सर्किल के अंदर में आपने लिखा है ड्राइंग सर्किल, तो ये सर्किल ड्राइंग सर्किल आएगा। अब आप देखिए इसको पहले तो थोड़ा समझ में आएगा, तो हम लोग सेव कर लें टेस्ट इंटरफेस, टेस्ट इंटरफेस वन, क्या नाम रखे हम लोगों ने, का नाम एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ टेस्ट इंटरफेस वन रखा है हमने नाम, सेव टेस्ट इंटरफेस
fish1 dot java. Save, compile. Java C test interface dot java. Compile. टेस्ट इंटरफेस, सॉरी, हमने टेस्ट इंटरफेस नाम से सेव कर दिया ना, गलत कर दिया ना। एक मिनट, यहाँ टेस्ट इंटरफेस 1 था, फिर से इसको हम लोग सेव, अच्छा 1 तो किया ही है, कंपाइल में 1 नहीं लिखा, कंपाइल में हमने 1 नहीं लिखा था, ये 1 कंपाइल कर लिया, एरर फ्री। क्लास का नाम हमने गलत लिख लिया था, जावा टेस्ट इंटरफेस 1। देखिए तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ड्राइंग सर्किल आ रहा है ना, ड्राइंग सर्किल। तो अब आप देखो कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, इंटरफेस का, और यूज कर पा रहे हैं इस क्लास के अंदर में आपने जो इसके अंदर लिखा है। अब एक चीज और कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग D1, और इस बार लिख लेते हैं ये D1 जो बना रहे हैं ये सर्किल का नहीं बना के ये रेक्टेंगल का बना लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बना लिया। और फिर से यहाँ लिखिए D1 डॉट DRAW, ड्रॉ, ये फंक्शन था DRAW ड्रॉ, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, ड्रॉ है, ड्रॉ कर दिया, सेव कर लीजिए इसको, फिर से इसको कंपाइल कीजिए, कंपाइल कीजिए, कंपाइल, कंपाइल कर लेते हैं, कर लिया, रन कराते हैं। इस बार आप देखो तो यहाँ पे सर्किल भी आ रहा है और फिर रेक्टेंगल भी आ रहा है ना। अब आप देखो कि आप फंक्शंस ओवरराइडिंग जो आपने कल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उसमें हम आपको वहां बताए थे कि एक ही नाम से हम लोग मोर देन, यानी बेस क्लास में एंड सब क्लास में हम लोग सेम नाम से फंक्शन बना सकते हैं। तो ये एक तरह से देखिए तो यहाँ पे आपने जो ये वाइड ड्रॉ बनाया उसी नाम से यहाँ इस क्लास में भी वाइड ड्रॉ बनाया, इसमें भी ड्रॉ बना रहे हैं, दोनों में सेम बना रहे हैं, लेकिन दोनों में सेम तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हो, यूज तो अलग अलग कर पा रहे हो ना। ये अगर ड्रॉ कर रहे हैं डी डॉट ड्रॉ तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं, D1 डॉट ड्रॉ यहाँ भी लिख रहे हैं, लेकिन ये जो है रेक्टेंगल का फंक्शंस को दिखा रहा है, मेथड को दिखा रहा है, और ये सर्किल के, और यहाँ पे हम लोग पास क्या करा रहे हैं, ड्रॉएबल का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन रेफरेंस दे रहे हैं उस क्लास का। यहाँ पे भी ड्रॉएबल का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन रेफरेंस दे रहे हैं रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल वाला ड्रॉ को कॉल कर रहा है और ये आपके सर्किल वाले को। तो वहाँ पे जो C++ में जो एम्बिग्विटीज थी, उस एम्बिग्विटीज को ही दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। वहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड्स का यूज किया था, यहाँ पे हम लोग इंटरफेस को यूज करके ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया इंटरफेस। फिर एक सेकंड एग्जांपल बनाए हैं, सेम है, इसमें भी कुछ नहीं है, हमने एक बैंक बनाया और उसके अंदर में रिटर्न टाइप का फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का एक मेथड डिक्लेयर कर लिया, और फिर इस इंटरफेस को एक SBI नाम के क्लास में इम्प्लीमेंट किया,
फिर दूसरे पीएनबी नाम के क्लास में इसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर एक टेस्ट इंटरफेस 2 नाम का क्लास बनाया, और जिसमें हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक बी इक्वल टू न्यू एसबीआई, तो ये एसबीआई नाम के जो क्लास है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा यहाँ पे। नहीं, सेम उसी चीज को यहाँ पे दूसरे तरीके से दिखाएं, तो आप ये सेकंड एग्जांपल भी दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन अ जावा बाय इंटरफेस। इंटरफेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो आप लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम उस पर फिर जा नहीं रहे हैं, केवल आपको डिस्कशंस यहाँ कर रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय इंटरफेस, इंटरफेस बनाए तो उसमें क्या कर रहे थे, 2 इंटरफेस, और इन 2 इंटरफेस को हम एक तीसरे क्लास में यूज कर पा रहे हैं, नहीं, थ्रू द इम्प्लीमेंट्स। और अगर 2 इंटरफेस है और उसको एक तीसरे इंटरफेस में यूज करेंगे तो भी वो एक्सटेंड होगा, तो ये भी मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ कि बोथ क्लास का प्रॉपर्टीज को हम लोग एक क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल जो है हम लोग किए भी थे, और यहाँ पे भी फिर से एक एग्जांपल आपको दिखाए हैं कि एक प्रिंटेबल नाम का क्लास बनाया, इंटरफेस बनाया, और एक शोएबल नाम का इंटरफेस बनाया। इसके अंदर में भी प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना दिया और मेथड बनाया, और इसके अंदर में एक शो नाम का मेथड बनाया। ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल वन नाम का एक क्लास बना रहे हैं जिसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसको, प्रिंट वन, प्रिंटेबल और शोएबल, यानी ये दोनों मेरा इसलिए इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ पे ये हमारा इंटरफेस है, और इंटरफेस को जब हम क्लास में बुलाते हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये प्रिंट के अंदर में कोई मैसेज दिया हेलो, और शो के अंदर में दे दिया वेलकम। और जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मल्टीपल का obj डॉट न्यू मल्टीपल, एंड यहाँ पे obj डॉट प्रिंट एंड obj डॉट शो को यूज कर पाते हो। तो ये हम लोग एक जनरल मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल्स जो ऑलरेडी पहले भी देखे हैं उसको ही यहाँ पे आपको एक इम्प्लीमेंट करके दिखाए हैं, इसलिए इसको हमको रन कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी रन करा के देख लीजिएगा, सेम वही एग्जाम्पल है। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इंटरफेस इनहेरिटेंस। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था तो वो क्लास के सेंस में इनहेरिट कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको इंटरफेस के सेंस में आपको देख रहे हैं कि इंटरफेस को कैसे इनहेरिट करते हैं हम लोग। एक क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, क्लास जो है जब भी इंटरफेस को बुलाएगा तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स का यूज करेगा, बट वन इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, लेकिन जब आप इंटरफेस को कॉल करोगे तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या बुलाएगा, एक्सटेंड्स करेगा। ठीक है, देन इंटरफेस प्रिंटेबल फिर से बनाया, दूसरा इंटरफेस शोएबल जिसमें हम लोग एक्सटेंड्स कर रहे हैं प्रिंटेबल को, यानी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, यानी फर्स्ट इंटरफेस हमारा हो गया प्रिंटेबल एंड सेकंड हो गया मेरा शोएबल जिसमें इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग प्रिंटेबल को। इसके अंदर में भी शो नाम का बना दिया और छोड़ दिया। अब इसको टेस्ट इंटरफेस 4 में इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, किसको, शोएबल। तो शोएबल को अगर करेंगे तो ये प्रिंट भी आ जाएगा इसके अंदर क्योंकि आपने इसको इनहेरिट किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट का और शो का दोनों का हम लोग मैसेज यहाँ पे लिख दिया उसके अंदर में, और इसको जब रन कराएंगे तो सेम जैसे अभी आपने क्लास के सेंस में इसको रन कराया था वैसे ही ये आपको इंटरफेस के में दिखाएगा। चलिए इसको हम एक बार रन करा के आपको दिखा दें टॉपिक को। ये आगे, सॉरी, यहाँ से ये वाला रन कराए थे हम, ये CTRL+C, रन कराइए।
कंट्रोल भी एक इंटरफेस फर्स्ट, उस इंटरफेस को हमने दूसरे इंटरफेस में कॉल कर लिया यानी एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू, एंड एक क्लास बनाया जिसमें हमने इस शोएबल को बुलाया, तो शोएबल को बुलाया तो ये शो, ये प्रिंट, दोनों को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए प्रिंट का मेथड लिखा गया है, ये प्रिंट का, देन यहाँ शो का, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग अपने क्लास का बना रहे हैं, ठीक है, और obj.print एंड obj.show यूज कर पा रहे हैं। ये हमारा क्लास का नाम है टेस्ट इंटरफेस 4, इसको सेव करना है, टेस्ट इंटरफेस, टेस्ट इंटरफेस 4.java, compile java c test interface 4.java, compile java test interface 4, देख लीजिए रन कर रहा है, हेलो और वेलकम जो हमने उसमें लिख रखा है वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंटरफेस को इनहेरिट किए, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ इंटरफेस, यानी एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट किया गया। और इसके पहले जो है हम लोग इंटरफेस को क्लास में दिखा रहे थे वो मल्टीपल के लिए, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इंटरफेस इनहेरिटेंस। सेकंड कुछ चीज है यहाँ पे, जावा 8 वर्जन्स कहने का मतलब जावा 8 यानी जेडीके, डिफॉल्ट मेथड इन अ इंटरफेस, सिंस जावा 8 we can have a method body in a inheritance but we need to make it default method। जावा 8 का जो भी वर्जन होगा उसमें जेडीके में ये एक फैसिलिटी ऐड किया गया है, डिफॉल्ट मेथड इन अ इंटरफेस, इंटरफेस में भी हम लोग मेथड का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग इंटरफेस बनाया ड्रॉएबल, ड्रॉ नाम का हमने यहाँ पे एक तो जनरल जो मेथड डिक्लेयर करते हैं किए हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वॉइड msg, और इसके अंदर में ही लिख दिया डिफॉल्ट मेथड। अभी तक पढ़ रहे थे कि इंटरफेस में हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनता है, उसके अंदर हम लोग बॉडी नहीं लिखते हैं। इंटरफेस में डेफिनेशन में पढ़ा कि इंटरफेस जो होता है उसके अंदर जो भी मेथड हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका हम लोग बॉडी बाहर लिखते हैं, केवल डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, उसका हम लोग बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जावा जेडीके का जो वर्जन 8 है उसमें इस फीचर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। देन फिर आप क्लास बनाओगे रेक्टेंगल, इम्प्लीमेंट्स करोगे इस ड्रॉएबल नाम का इंटरफेस को, और यहाँ पे जो जैसे एक ड्रॉ लिखते हैं वो तो ये जैसे लिखते आ रहे हैं वो लिखे ही है, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक क्लास बनाया टेस्ट इंटरफेस डिफॉल्ट, और इसके अंदर में ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल रेफरेंस, और डी डॉट ड्रॉ एंड डी डॉट मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, फाइल को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ड्रॉएबल नाम का आपने इंटरफेस क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर में एक ड्रॉ नाम का आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और एक डिफॉल्ट मैसेज बनाया है ये, जिसके अंदर में हमने बॉडी लिख दिया है। अब रेक्टेंगल नाम का एक क्लास बनाया जिसमें इसको इनहेरिट कर लिया, यानी इम्प्लीमेंट कर लिया, इनहेरिट नहीं इम्प्लीमेंट कर लिया, और फिर टेस्ट इंटरफेस डिफॉल्ट
नाम का एक क्लास बनाया, ये कंट्रोल C, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहे हैं। चलिए इसको हम लोग एक बार रन कराएं तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। डॉट जावा टेस्ट इंटरफेस डिफॉल्ट डॉट जावा सेव कर दिया। जावा सी डॉट जावा, देखिए एरर आ रहा है, आ रहा है डिफॉल्ट मैसेज, ये वाला जो हमने लिखा है इसमें एरर आ रहा है। और साफ यहाँ देखिए लिख दिया है जावा 8 एक्सपेक्टेड, यानी हमारे पास जावा 8 होता तो ये रन करता। हमारे पास जावा 8 है नहीं, ये हम जावा का शायद JDK 7 या कुछ यूज कर रहे हैं, 6 या 7, इसलिए ये सपोर्ट नहीं किया। अदरवाइज ये सपोर्ट करेगा। JDK का जावा 8 अगर आप यूज करोगे तो ये काम होगा, इसलिए ये फीचर्स ऐड किए गए हैं। अभी लेटेस्ट फीचर्स है, ये ऐड किया हुआ है, लेकिन जावा 8 के अंदर आप देखिए साफ लिख रहा है टेस्ट इंटरफेस फॉल्ट जावा 8 एक्सपेक्टेड। ये जावा 8 एक्सपेक्ट कर रहा है कि जावा 8 होना चाहिए, ये आपको बताया भी जा रहा है यहाँ पे कि बात जावा 8 होगा तभी ये यूज कर सकते हैं। यानी जावा 8 डिफॉल्ट मेथड इन अ इंटरफेस। सिंस जावा 8 वी हैव method body in interface but we need make it default method, ठीक ना। तो ये आपको वहाँ पे यूज, ठीक है। तो इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट कल हम लोग इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? नहीं, चलिए ठीक। नहीं सर, टेस्ट लिए सर। हाँ क्या अच्छा, बोल? ऑनलाइन टेस्ट लीजिए सर एक बार। अच्छा ऑनलाइन, समझ में आया। अच्छा लेंगे टेस्ट, जी सर। इस वीक के बाद। सर जिसका नेट नहीं चला वो नेट नहीं चल रहा है तो फिर तो ये मटेरियल हम जो है आपको उस पर भी भेज रहे हैं, गूगल क्लासरूम पे भी तो सारा चीज सेम भेज रहे हैं। मेरा मतलब कि टेस्ट के कैसा टाइम अच्छा टेस्ट के टाइम।